સંસ્થાપક તરીકે સંચિત ગૌરવ, સીઈઓ, સ્થાપક તરીકે સતીશ નાયર અને સ્થાપક તરીકે સુહાસ અરોરાએ માહિતી આપતા કહ્યું કે પાર્ક 360 સુરતનો સ્માર્ટ પાર્કિંગ અને મોબિલિટી સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરતું સ્ટાર્ટઅપ છે। પાર્ક 360 2021માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। કોમ્પ્લેક્સ મેનેજમેન્ટ માટેનું સાસ બેઝ પ્રોજેક્ટ જેવું ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ બનાવવામાં આવ્યું હતું। તે પ્લેટફોર્મ માય સિટીના નામથી માર્કેટમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું। એ પ્લેટફોર્મ અને પ્રોડક્ટ પર કામ કરીને અમે પાર્કિંગ અને મોબિલિટી પર એક નવું પ્લેટફોર્મ બનાવવાનું શરૂ કર્યું। વર્ષ 2022માં એક વર્ષ પછી નવા પ્લેટફોર્મ પર સ્વિચ કર્યું અને તે પછી અમે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં ઘણા સફળ પ્રોજેક્ટનો અમલ કર્યો છે। બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સની વ્યવસ્થાપન અને પાર્કિંગ અમલીકરણની તમામ જવાબદારીઓ અમારા સોફ્ટવેર પ્લેટફોર્મ દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે। ભાભા ઓટોમિક રિસર્ચ સેન્ટર હોય, કોણાર્ક મંદિર હોય, જટાયુ અર્થ સેન્ટર હોય, બેંગ્લોર સિટી સ્ટેશન, બોઝ હેડક્વાર્ટર બેંગ્લોર, આવા ઘણા બધા હાઈ પ્રોફાઇલ ક્લાયન્ટ્સ સરકારી અને બિનસરકારી કોર્પોરેટર પાસે તેમના હેડક્વાર્ટરમાં અમારા સોલ્યુશન હોય છે। અમે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં પોતાની જાતને સાબિત કરી છે। અમારું સોફ્ટવેર સર્વિસ ઓફર કરતું પ્લેટફોર્મ છે। અમારી પાસે 100% વાર્ષિક નવીનીકરણ છે। અમારો પ્રથમ ગ્રાહક આજ સુધી અમારી સાથે છે। તેમના પછી આવેલા તમામ ક્લાયન્ટ્સે તેમના કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યુ કર્યા છે। તેમાંથી એક બોમ્બે સ્થિત ક્લાયન્ટ જે 30 વર્ષથી ઇવેન્ટ્સમાં સફળતાપૂર્વક કામ કરી રહ્યા છે। તેઓએ અમને G20માં તક આપી અને તે જે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હતા તેની સાથે તેમણે અમને દરેક આવનાર વ્યક્તિ અને ગાડીનું આવાગમનની અધિકૃત સાથેનું એક્સેસ સિસ્ટમ તૈયાર કરવા માટે દિલ્હી બોલાવ્યા। સુરક્ષા એજન્સી માટે ડેમો સેટઅપ કર્યો। સૂચનો આવ્યા જેમાં QR સ્કેન કરવા સાથે જ વ્યક્તિનો ચહેરો પણ ડિસ્પ્લે કરવામાં આવ્યો હતો। અમને આવી જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે માત્ર એક સપ્તાહનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો। અમે એક અઠવાડિયામાં નવા સોલ્યુશનથી ડિઝાઇન અને પરીક્ષણ કર્યું અને ફરીથી એજન્સીને આપ્યું જેને લીલી ઝંડી મળી હતી। श्योर सो मैं संचित गौरव, CEO एंड को फाउंडर ऑफ पार्क 360। ये सूरत बेस्ड हमारी कंपनी है और हम लगभग 2-2.5 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमने इसके पहले भी काफ़ी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और कॉरपोरेट्स के लिए गवर्नमेंट के साथ काम करी हुई है और इन्हीं में से एक हमारा जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लाइंट है जो इवेंट मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड है। जब प्रगति मैदान पे ये G20 का इवेंट जो जिस स्केल का हो रहा था और जिसमें हमारी बहुत सारी जो स्पेशलिटी है उसकी रिक्वायरमेंट थी, तब उन्होंने हमें अप्रोच किया। जैसे इसके पहले हमने बॉश, BARC, BKC काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहा हुआ है। तो इस तरह से ये मौका हमें आया, बट ये मौका आया उसके साथ में बहुत चैलेंजेस के साथ आया। सो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत बड़ी थी लेकिन रिस्क और बड़े थे। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हमें बहुत क्लियरली बताया गया कि आपका सिस्टम आपको पहले प्रूव करना होगा कि ये सिस्टम चलता है। हम डेमो के लिए गए, एक बार डेमो 27 से ज़्यादा एजेंसीज़ को हमने डेमो दिया, उन्होंने क्लियर किया। कुछ लोगों ने एंड मोमेंट पे चेंजेस सजेस्ट किए। एक हफ्ते का टाइम दिया गया, संडे टू संडे का टाइम था। एक वीक के अंदर हमने वो नए सॉल्यूशंस करके दिए और सभी से हमने अप्रूवल लिया। इस तरह हमारी एंट्री हुई, लेकिन उसके साथ भी कंडीशंस ये थे कि आपका सिस्टम 30 to 60 सेकेंड्स से ज़्यादा फेल नहीं हो सकता है, वरना आप यहाँ पे तो क्या होगा, आपको किसी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से कोई भी काम आगे मुश्किल होगा मिलना। तो ये अपॉर्चुनिटी तो बड़ी थी, बट इतने रिस्क में भी हम गए। वो इसीलिए गए क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे, अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो इसीलिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आगे गए। हमने ये इवेंट के अंदर लगभग 20-25 दिन, 20-20 घंटे काम करा है टीम ने। ग्राउंड पे हम गए, ग्राउंड पे हमने सारा सेटअप किया। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के काफ़ी अबव एंड बियॉन्ड गए बहुत जगह पे। हमारा कोई काम नहीं था कि हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ एक्चुअली रहें, गाइड करें उन्हें, डेलीगेट्स को गाइड करें। कुछ लोगों ने उन्हें सामान हेल्प किया उन्हें ले जाने का। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग नज़र देख रहे थे कि ये सारी इनकी जिम्मेदारियां नहीं है, सिस्टम तो है ही। सिस्टम के अंदर चैलेंजेस ये थे कि आखिरी दिन, आखिरी मोमेंट पे भी चेंजेस आ रहे थे। इवेंट शुरू हो गया उसके बाद चेंजेस आ रहे थे। उन सभी चेंजेस को, और किसी चेंज के लिए हमारे पास 5 मिनट का वक्त दिया जाता था। 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, टेस्ट करना है। हर एक जोन के अंदर, हर एक सर्वर पे वो इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। आप ग्रीन करो, हमने हाई प्रोफाइल VIP मूवमेंट रोका हुआ है, आप हमें ग्रीन करोगे उसके बाद हम अलाउ करेंगे। उस प्रेशर सिचुएशन में वो चेंजेस करना, टेस्ट करना, एक बार में उसको सही से करना और हर एक जगह पे उसको पहुंचाना,
ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिस स्केल की जिम्मेदारी शायद ही हमने या किसी और कंपनी ने भी देखी होगी। देखो, हमारा मेंबर्स सारे इंटरनल मेंबर्स थे जो हमारे हेड ऑफिस सूरत में जो जॉब कर रहे थे, और सभी लोग टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल लोग जो थे, जो सॉफ्टवेयर साइड भी थे, जो हार्डवेयर साइड भी थे। हमारा बेसिकली जो कंपनी है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर, वो हमारा एक हार्डवेयर को भी रिलेट करता है। हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को हम ऐसे 1 to 1 कैसे हैंडल करते हैं, वो सब पूरा टीम के साथ करते हैं हम लोग। उसमें बेसिकली हमने जब हमारी कंपनी फॉर्म किया था जो 2020 में, तब हमने एक्चुअली एक डिजिटल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट के हिसाब से किया था। लेकिन जैसे जैसे हमने सॉफ्टवेयर पिच किया, तब हमें ये महसूस हुआ कि डिजिटल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट से ज़्यादा पार्किंग मैनेजमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है लोगों को। तब हमने ये पूरा एक्सप्लोर किया, ये पूरा डोमेन एक्सप्लोर किया और मार्केट को पेनिट्रेट किया, स्टडी किया, और जितने भी लोग जो कस्टम सॉल्यूशन लेके आए उसको हम एक प्रोडक्ट पे पूरा फोकस करके एक प्रोडक्ट बनाए और मार्केट को पिच किया। सर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे थे? इतनी बड़ी जगह थी और आप लोग कितने लोग थे? देखो, उसमें हम लोग 22 से 23 लोग वहाँ पे ऑन ग्राउंड थे G20 में। तब अगर पहले ऐसा उन्होंने ये कहा था कि हमारे मोबाइल यूज़ नहीं होगा, हमको वॉकी टॉकी दिया जाएगा। बाद में उन्होंने फिर कुछ उनके वहाँ से फिजिबिलिटी फैक्टर की हिसाब से हमको ये कहा गया कि आपका मोबाइल आप यूज़ कर सकते हो। तो हम मोबाइल टू मोबाइल यूज़ करते थे। हमारे एक कमांड सेंटर हमने रखा था, और हर एक सेट ऑफ गेट्स का हमारा एक क्रू मेंबर था जो कम्युनिकेट कर रहा था कमांड सेंटर से, और इस तरह से हम एक दूसरे से फुल्ली कोऑर्डिनेटेड थे। सूरत के 22 लोगों ने कितने लोगों को संभाला है? कितनी गाड़ियों को वहाँ हैंडल किया? सूरत के 22 लोगों ने 35,000 इन्वाइटीज़ जो थे उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से, जिनसे हमें काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला और अच्छी तरह से हमने संभाला है। અરવિંદ રાઠોડ, ABC ન્યૂઝ ગુજરાત, સુરત।